Hello everyone, welcome back on my channel. In this lecture, we are discuss about the taste of parallel lines. Okay, now हमने अब तक जो किया है वो corresponding angles, then after alternate angles और interior angles. ये सारे angles के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है. ओके, नाउ यू नो दैट कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. बराबर, उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और उसके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. ओके, नाउ अब हमें है ना उसका उल्टा कर देना है. टेस्ट में क्या करना है, सिंपल. अगर मैं उसको कन्वर्स कहूँ तो भी चलेगा. सबसे पहली टेस्ट है टेस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल. चलो, टेस्ट ऑफ इंटीरियर एंगल. नाउ अगर सपोज आपको डायग्राम दिया, ये आपकी पहली पैरेलल लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है. बराबर. नाउ इफ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना है, 180 डिग्री. सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. अब तक क्या था पता है, लाइन एल इज पैरेलल टू एम, तो इसका जो एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री होता था. बट नाउ अगर ये दोनों का सम 180 है तो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है. ओके, ये पहली टेस्ट है. सेकंड टेस्ट है आपकी टेस्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल. ओके, टेस्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. नाउ अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये मेरी लाइन एल है और ये मेरी लाइन एम है, ये ट्रांसवर्सल है. ओके, चलो. अब अल्टरनेट एंगल है ना, तो ए का अल्टरनेट एंगल, सॉरी यहाँ पे एक्स का अल्टरनेट एंगल वाई ले लेता हूँ. ओके, तो अगर यहाँ पे आया एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई. ओके, या तो फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया रहेगा, मतलब इक्वल. अगर ये आपको गिवन है, बराबर, सो मैं बोल सकता हूँ कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम बाय विच टेस्ट, alternate angle test. Clear है. And third test is corresponding angle test. इस corresponding angle test ये भी काफी सिंपल है. ये दो लाइन है. ओके, लाइन एम एंड लाइन एन, यहाँ से ट्रांसवर्सल बना दिया. अगर मैं कहूँ एंगल ए और एंगल ए एंड एंगल बी अगर दोनों इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि लाइन M is parallel to line N by which test, corresponding angle test. ओके, ये तीन टेस्ट है जो आपको आने वाला जो एक्सरसाइज है उसमें काम आएगा. उसके अलावा भी उसमें प्रॉपर्टीज है, वो मैं बाद के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट अभी ये तीन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आ जाता हूँ इसके सम्स पे. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन फिगर 2.18, मतलब इस फिगर में देखना है y इज इक्वल्स टू 108. ये एंगल आपको 108 डिग्री का दिया है. वेट, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको. एंगल y आपको 108 दिया है. ओके, हाँ, चलो. एंगल y जो है वो 108 दिया है और एंगल x आपको 71 दिया है. और आपको जस्टिफाई करना है कि m है ना वो n से पैरेलल है या फिर नहीं है. चलो, यहाँ पे ये दोनों आपके कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है. चलो, तो सबसे पहले लिखो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए. बराबर, ये इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है. बट नाउ देख लेते हैं एंगल x इज इक्वल्स टू 71, एंगल y इज इक्वल्स टू 108. ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x की वैल्यू है 71, इसकी वैल्यू है 108. दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 179. इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि उसका सम कितना हो चाहिए, 180.
जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हम लिखेंगे लाइन M does not parallel to line N. ओके, यहाँ पे लिख लेना does not parallel to line N. क्लियर है? टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्या दिया है आपको? एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिया है। अगर ये एंगल को ध्यान से देखो तो ये आपके अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज गिवन, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइन L is parallel to line M by which test? By alternate angle test. ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कौन सा एंगल क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स दे देने। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंगल ए और एंगल बी आपको इक्वल दिया है। एंगल ए और एंगल बी आपको क्या दिया है? इक्वल दिया है, बराबर। तो चलो, ये दो एंगल इक्वल दिया है। अगर लाइन L और M में देखो, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, बराबर। अब अगर आप अच्छे से देखो तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ लाइन L is parallel to line M by which test? By करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, इस एंगल की टेस्ट से हमने इसको प्रूफ कर लिया। नाउ नेक्स्ट दिया है x इज इक्वल्स टू y। एंगल x और y एक दूसरे को इक्वल है। तो सेकंड देखो, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। ओके, या तो कॉन्ग्रुएंट दिया है। तो यहाँ पे लिखो लाइन M is parallel to line N by which test? By alternate angle test, बराबर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 और 2 में से, फ्रॉम 1 और 2 में से आपको है ना लाइन M L को N से पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2 line L is parallel to line M। क्यों? बिकॉज लाइन एम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको कैंसिल करके मैं लिख सकता हूँ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट लेक्चर और भी काफी मजा आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, चलो, थैंक यू सो मच गाइस।